हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजी एक्सीलेंट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये चैनल खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बनाया गया है और इस चैनल पर एसएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, सीडीएस और सीटेट की परीक्षाओं का तैयारी करवाया जाता है। और हमारे चैनल पर आज मैं पार्ट 4 लेकर आपके सामने आ रहा हूँ और पार्ट 4 में हमारे इंडिसेस एंड सर्ट्स के कुछ क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व करूँगा। बोर्ड पर ध्यान देंगे, जिसमें से आपको पार्ट 3 बताया जा चुका है। आज मैं पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसमें से मेरा चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया हूँ, बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है रूट अंडर रूट 2 पे पावर 4 अंडर रूट 2 पे पावर -5 अंडर रूट 2 पे पावर 6 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट यानी ये अंडर रूट का सवाल है, यानी एक दूसरे पे क्या है, अंडर रूट है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। यानी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 पे पावर 4 अंडर रूट 2 पे पावर -5। अब हम यहाँ देखते हैं, इस पहला वाला अंडर रूट को देखते हैं, लास्ट के पहले वाले रूट पे ध्यान देंगे। क्या है, अंडर रूट 2 पे पावर 6, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 64। अंडर रूट 2 पे पावर 4 अंडर रूट 2 पे पावर -5। अब हम जानते हैं 64 को हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी 2 पे पावर हम क्या कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 2 पे पावर क्या, 6 लिख सकते हैं। नहीं, ध्यान देंगे, क्योंकि 2 पे पावर 6 का क्या होता है, अंडर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 64। ठीक है, तो हम अंडर रूट 64 को हम जानते हैं कि 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 होता है। 3 अंडर रूट 2 पे पावर 4 अंडर रूट 2 पे पावर -5। और हम जानते हैं कि 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, 2 पे पावर क्यूब। इसलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरा पहला बेस 2 है, इसलिए हम बेस 2 के फॉर्म में इसको हम ब्रेक किए, क्योंकि इसको फिर बाद में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ध्यान देंगे, 3 अंडर रूट 2 पे पावर 4 अंडर रूट, और यहाँ देखते हैं कि मल्टीप्लाई है बीच में, और दोनों पे क्या है, दोनों क्या है, हमारा बेस है। हम जानते हैं कि बेस अगर हमारा मल्टीप्लाई में अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ हम बेस क्या है, मेरा 2 है, तो -5 + 3 अंडर रूट 2 पे पावर क्या है, 4 है। और अंडर रूट, अब यहाँ हम देखते हैं 2 पे पावर क्या है, -5 + 3, यानी -5 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं राइट साइड में, 3 अंडर रूट 2 पे पावर 4 और यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, और हम जानते हैं 2 पे पावर -2 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अंडर रूट को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट का जो मतलब मान जो होता है 1/2 होता है। तो 2 कैंसिल हो गया, इक्वल 3 अंडर रूट 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई, और हम यहाँ देखते हैं जैसे ही 2 कैंसिल हो गया तो 2 पे पावर क्या बचा, मेरा -1 बचा, 3 अंडर रूट। अब यहाँ हम देखते हैं, फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे
यानी मल्टीप्लाई है, बेस समान है, तो हम वही ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ लिख देते हैं, 4 है, अब प्लस, अब -1, ये 3 देते हैं, कर्णिघात मेरा क्या है 3 है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। और यहाँ ध्यान देते हैं हम, 2 पे पावर क्या है 3 है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं अगर यहाँ कर्णिघात मेरा 3 है तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं फ्रैक्शन में है 3 और मल्टीप्लाई में 3, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी 2 पे पावर 1 = 2। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ ध्यान देंगे, ये जो भी जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो हमारे एसएससी, रेलवे बैंक, एनडीए, सीडीएस और सीटेट में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इसको प्रॉपर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे और स्क्रीनशॉट इसको मार लें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। यदि √4 पे पावर n = 1024 हो तब n का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप फिर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा √4 पे पावर n = 1024 है, तो इसमें हमको n का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे बोर्ड पर, यानी √4 पे पावर n है 1024 है। और यार ये हम जानते हैं भली भांति पहले से ही, क्योंकि 4 पे पावर n ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अंडर रूट का मान मतलब क्या होता है 1/2 होता है। जैसे ही हम अंडर रूट को रिप्लेस करते हैं तो 1/2 से हम क्या करते हैं, पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, = और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 10। 2 पे पावर 10 इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको बेस इधर भी 2 लाना है, क्योंकि n का मान को हमको फाइंड करना है। तो 2 पे पावर 10 यानी मतलब 1024 हो गया, क्योंकि 2 को 10 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1024 होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, 4 पे पावर क्या हो जाएगा n × 1 यानी n/2 हो जाएगा, = 2 पे पावर 10। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं 2 पे पावर 10 है या 4 पे पावर n/2 है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी 2 के बेस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 ब्रैकेट n/2 = 2 पे पावर 10। तो यहाँ क्या हो गया 2 पे पावर, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 × n/2 = 2 पे पावर 10। तो हम देखते हैं ये मेरा फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गया, तो 2 पे पावर n = 2 पे पावर 10। और हम जानते हैं कि जब हमारा बीच में इक्वल रहता है और बेस समान है, यानी बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो यहाँ क्या है मेरा 2 भी बेस है, यहाँ भी 2 भी बेस है, लेकिन बीच में क्या है इक्वल है, इसलिए क्या हो गया पावर इक्वल हो जाता है, n = 10। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले ले। और मेरा ये n का मान जो निकला वो 10 निकला। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। 2 √2
कॉमा 3 अंडर रूट 3 तथा 4 अंडर रूट 4 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन जो है कभी बड़ी संख्या पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी छोटी संख्या पूछता है। तो इसको जो है हम ट्रिकली मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि कोई भी मैथ जो बनाएंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमारा ट्रिक निकलता है। तो कुछ ऐसे मैथ होते हैं जो ट्रिकली मेथड से बनाने में हमको बहुत ही हेल्पफुल मिलता है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा कर्णी घात है। तो कर्णी घात का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। यानी कर्णी घात क्या हो गया मेरा 2, ये वाला कर्णी घात, ये जो टिक लगा रहा हूँ देखिएगा 2 3 2,3 तथा 4 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, तो 12 मेरा क्या हो गया, कर्णी घात का एलसीएम हो गया। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में कि जो जो कर्णी घात दिया हुआ है उस कर्णी घात से हम क्या करते हैं, एलसीएम में डिवाइड कर देंगे। तो 2 है मेरा कर्णी घात, 2 से हम क्या करेंगे, एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। क्या आ जाता है, 6 आता है। उसके बाद क्या आता है, 3 से फिर कर्णी घात से हम क्या करेंगे, 12 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। और उसके बाद फिर क्या है, 4 को डिवाइड करते हैं यानी 12 में तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये डिवाइड करने के बाद वाला पार्ट्स आया। जैसे ये जो पार्ट आता है डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, अंडर रूट में जो मान दिया और आता है उसका हम इसमें पावर कर देते हैं। ये अंडर रूट में क्या है, मेरा 2 है, 3 है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, जो मेरा डिवाइड करने के बाद जो पार्ट आता है हम क्या करते हैं, अंडर रूट क्या है मेरा 2 है तो 2 पे पावर 6 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अंडर रूट क्या है 3 तो 3 लिख देंगे। और जो मेरा डिवाइड करने के बाद नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, पावर कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगला मेरा क्या है, अंडर रूट में 4 है तो 4 को हम क्या कर दिए, 4 पे पावर 3 कर दिए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा कितना आता है, 64 आता है। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई करते हैं 3 पे पावर 4 ये कितना आता है, 81 आता है। और ये जो मल्टीप्लाई 4 पे पावर 3 है यानी 64 आ गया। अब हमको ये बताइए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या हम जब देख रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है, 81। ये जो 81 वाला पार्ट है ये मेरा कौन सा, 3 पे पावर 4 को रिप्रेजेंट करता है। और 3 पे पावर 4 मेरा क्या है, कौन से रूट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं 3√3। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 3√3 क्या है, मेरी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 3√3। अगर यदि इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो हमारा जो छोटी संख्या है कौन सा है, तो इसमें तो क्या हो गया, छोटी संख्या तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कॉमन आ गया। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब लेंगे तो उसमें हम बताएंगे छोटी संख्या क्या निकलता है। इसमें जो भी छोटी संख्या आएगा उसका मान को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके रूट से। तो यहाँ पर जो है मेरा जो 81 आया, 81 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3√3। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 3√3 जो है इस रूट में सबसे बड़ी संख्या है। क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इस टाइप के सवाल को हमेशा हम ऐसे ही बनाएंगे। फिर से एक बार ध्यान देंगे, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्या, कर्णी घात का एलसीएम ले लेंगे। जो जो मेरा कर्णी घात रहेगा उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को हम क्या करते हैं, जो मेरा कर्णी घात दिया उससे हम डिवाइड करते हैं। तो कितना आया, 2 से डिवाइड किए 12 में तो 6 आ गया, 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 3 है मेरा कर्णी घात तो फिर 12 में डिवाइड किया तो फिर क्या आया, 4 आया। फिर क्या किए, कर्णी घात को यानी कर्णी घात से क्या किए, 12 में डिवाइड किए तो क्या आया, 3। जो मेरा एलसीएम में डिवाइड करने के बाद जो पार्ट आता है उसके अंडर रूट पर हम क्या करते हैं, पावर दे देते हैं। यानी 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर क्यूब। तो
तो ये जब 2 पे 6 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 64, 81, 64। अब इसमें देखना है हमको कि कौन सा नंबर बड़ा है, इससे हमको निकलेगा तभी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे जाएंगे। सेवन क्वेश्चन ध्यान देंगे। यदि 3 पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 तथा 3 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करें। मैं ये टाइप बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सिमिलर टाइप के रहेंगे कोई भी क्वेश्चन तो आपको इसी मेथड से बनाना है। ध्यान देंगे, हम सबसे पहले जो है पहला पार्ट को नोट डाउन कीजिएगा। 3 पे पावर क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीच में इक्वल होता है, तो इधर हम क्या करते हैं और से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो इसको एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पे पावर क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पे पावर क्या हो गया 3। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरा बेस है, बेस 3 है, इसलिए बेस पे लेकर हम आए। क्योंकि बेस जब मेरा कॉमन सिमिलर हो जाएगा तो हम बीच में इक्वल है तो इसको क्या कर देंगे, पावर को भी इक्वल कर देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ मेरा बेस क्या है 3 है दोनों में, अब बीच में इक्वल है तो पावर क्या हो गया इक्वल हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में 3 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। बस जैसे हम इसको सॉल्व किए उसी प्रकार इसमें भी हम इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 243 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, यानी 3 पे पावर क्या हो जाएगा 5। जब हम 3 को 5 बार गुना करते हैं तो 243 आता है। ठीक है, क्यों हम बेस में 3 में लाए, क्योंकि 3 मेरा पहला पार्ट में है, इसलिए इसको हम 3 राइट साइड में लेके आए। क्योंकि हमारा बीच में इक्वल है, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ मेरा क्या है बेस इक्वल है, बीच में दोनों तरफ क्या है मेरा बेस इक्वल है, बीच में भी इक्वल है, इसलिए क्या किए पावर को हम इक्वल कर देते हैं। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। यानी ये पावर इक्वल हो जाता है जब मेरा बेस इक्वल होगा तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया। तो हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो क्या हो गया मेरा पहला समीकरण क्या है मेरा x माइनस वाई, और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला समीकरण का मान 3 दिया हुआ है, फिर ऐड है तो ऐड दे देंगे, फिर 5। हम यहाँ ध्यान देंगे पहला समीकरण में लेफ्ट साइड में x माइनस वाई है और नेक्स्ट समीकरण में क्या है x प्लस वाई है। तो हम लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से ऐड कर देंगे और राइट वाले को राइट वाले के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ मेरा माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, 5 3 8, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8 यानी 4, यानी x का मान मेरा निकल गया। जब मेरा x का मान निकल गया तो y का भी मान निकल जाएगा। तो x का मान इसमें कोई एक इक्वेशन में रख देते हैं हम। x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो हम x माइनस वाई बराबर 3 है, तो इस पर हम x का मान को रखते हैं। x का मान क्या निकला 4,
तो हम क्या करते हैं 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 4 को रहने देते हैं, माइनस वाला टर्म है उधर लेके चले जाते हैं और ये 3 इधर आ जाएगा। -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, यानी 4 से 3 गया 1, यानी इज इक्वल टू वाई, यानी वाई का मान हमारा क्या निकल गया 1। तो हैंस करके लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी x का मान क्या निकला 4 और y का मान क्या निकला 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में बोल रहा था कि x तथा y का मान ज्ञात करें। तो अगर हम क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन कर लेते हैं तो अगर हमको वेरीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन सही बना है या नहीं। तो हम क्या करते हैं x का मान को कोई इक्वेशन में और y का मान को कोई एक इक्वेशन में रख करके सॉल्यूशन करके हम देख सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन सही बना है या नहीं। तो हम मान लेते हैं, चलिए एक समीकरण 1 में हम चेक करते हैं। तो x का मान क्या है मेरा 4, यहाँ 4 रखते हैं और y का मान क्या निकला 1, तो 4 से 1 जाएगा तो 3, यानी मेरा ये जो सॉल्यूशन हुआ ये सेटिस्फैक्शन दे रहा है हमारे सॉल्यूशन को, यानी ये क्वेश्चन मेरा जो बना है ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, सही क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है। अब अगर हम नेक्स्ट समीकरण में देखना चाहते हैं तो x का मान आप 4 रख लीजिए, y का मान 1 रख लीजिए, तो 4 1 को ऐड कीजिएगा तो 5 आ गया, यानी मेरा LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गया। जब मेरा LHS और RHS इक्वल जब हो जाएगा तो ये चीज़ हमको पता चल जाता है कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन सही बना है। ठीक है, अब हम इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे अभी हम। एट नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m पर पावर n इज इक्वल टू 25 हो तो n पर पावर m बराबर वाट। यानी हम देखते हैं क्वेश्चन 8 में, यदि m और n क्या है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है यानी धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में मेरा +-1 +-2 +-3 सो एंड सो यानी चलते रहेगा। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे और हम n पे पावर m का मान को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से एक बार उतार रहे हैं। m पे पावर n इज इक्वल टू 25 है, यानी हमको ये ध्यान देना है कि m और n का मान कौन सा रखिए जो मेरा 25 को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या है, यानी कहने का मतलब है कि यदि हम पुट यानी m का मान अगर हम 5 रखते हैं एंड n का मान अगर 2 रखते हैं, तो ये देखते हैं हम चेक करके कि वेरीफाइड करता है या नहीं करता है। तो m का मान 5 है तो इस पर रखते हैं, यानी 5 और n का मान 2 हो गया, यानी 5 पे पावर 2 इज इक्वल टू 25, यानी देखते हैं 5 का स्क्वायर है तो यानी 25 हो गया, यानी इज इक्वल टू 25। कहने का मतलब है कि यह मेरा सत्यापित कर दिया। क्या क्या, m का मान 5 हो गया, n का मान 2, यानी ये मेरा क्वेश्चन को क्या किया सेटिस्फाइड कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। n पे पावर m बोल रहा है, n पे पावर m, तो हम क्या देखिए कि m का मान 5 n का मान 2 रखें। तो हम देखते हैं, चलो n का मान 2 रखते हैं और m का मान क्या रखें 5, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5, जब 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 32 हो जाएगा, 32, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे 9 नंबर। यदि √3 पे पावर n इज इक्वल टू 81 हो
तो n बराबर वाट। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है √3 पे पावर n इज इक्वल टू 81। तो फाइंड करना है कि n का मान क्या होगा। चलिए हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन को फिर से। 3 पे पावर n है, √ है, इज इक्वल टू 81 है। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं कि 3 पे पावर n है और हम जानते हैं कि जब हम रूट को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, 1/2 से, इज इक्वल टू क्या हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि 81 को हम ब्रेक करते हैं, यानी 3 के बेस फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे, यानी 3 पे पावर क्या हो जाएगा 4, यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। क्योंकि ये तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम इसलिए करते हैं क्योंकि बेस मेरा इक्वल होना चाहिए। क्योंकि बेस इक्वल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। यानी 3 पे पावर क्या हो जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 3 पे पावर 4। तो हम क्या देख रहे हैं, बीच में इक्वल है तो दोनों तरफ 3 है तो क्या हो गया, पावर इक्वल हो गया, यानी n/2 इज इक्वल टू 4। यानी n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ नहीं नीचे में तो 1 है, तो n × 1 इज इक्वल टू n, 4 × 2, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। यानी n का मान क्या हो गया, मेरा 8 निकल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अगर यदि आपको कुछ भी घुमा दे तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा बेस को हम इक्वल करेंगे। ये चीज़ हमेशा माइंड पे रखिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ भी अगर हमारा डिजिट को चेंज कर दिया जाता है तो हमेशा याद रखना है कि बेस को हम इक्वल करेंगे। क्योंकि बेस जब तक हम इक्वल नहीं करेंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यदि a पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर b इज इक्वल टू 17 तथा a 2 पे पावर a प्लस 2 माइनस 3 पे पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, a तथा b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पुट क्या करते हैं हम पुट सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यानी 2 पे पावर a होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 पे पावर a इज इक्वल टू x मान लेते हैं एंड, और 3 पे पावर b को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन के पार्ट को देखते हैं। क्या है, मेरा 2 पे पावर a है तो क्या मानिए इसको हम x मान लिए, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 पे पावर b को क्या माने, y माने, इज इक्वल टू क्या हो गया 17। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान देंगे सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड इक्वेशन पे ध्यान देंगे। क्या करते हैं, 2 पे पावर a हो गया और हम क्या करते हैं इसको पावर 2 पे पावर a है मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर b हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 इज इक्वल टू 5। क्यों ऐसा किए, क्योंकि मेरा 3 पे पावर b है इसलिए y मेरा हम माने हैं, इसलिए हम पुट करेंगे, इसलिए इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए। ठीक है,
तो हम यहाँ देखते हैं 2 पे पावर a को क्या माने हैं, x माने हैं, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 4 हो गया, माइनस 3 पे पावर b को क्या माने हैं, y, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 यानी 3 इज इक्वल टू 5, यानी क्या हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इक्वेशन को सिमिलैरिटी फॉर्म में लेके आना है। यानी हम अगर हम इक्वेशन अगर हम 1 में क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेरा इक्वेशन सिमिलर आ जाएगा। कोई एक x या y वाला फॉर्म को क्या करना है, हमको समान करना है, क्योंकि हम काटेंगे किसी एक वेरिएबल को तो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस है या 3y माइनस है, यानी एक सिमिलर हो गया तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देंगे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 3 जा क्या हो गया 51, क्योंकि 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कहने का मतलब होल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किए x में 3x हो गया, प्लस का प्लस 3 को क्या किए y से मल्टीप्लाई किए 3y हो गया, इज इक्वल टू बीच में इज इक्वल टू दे दिए। अब 17 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 आ जाता है। अब ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 को हम यहाँ नोट डाउन करते हैं, 4x हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 5। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम देखें क्या 3y क्या हो गया सिमिलर हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं प्लस माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 3y प्लस में 3y माइनस में दोनों कैंसिल हो गया। 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 51 प्लस 5 यानी 56 हो गया, यानी इस दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं x को हम होल्ड करते हैं तो 7 क्या हो गया फ्रैक्शन में हो गया, यानी 56/7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 हो गया। जब मेरा x का मान निकल गया तो x का मान कोई एक इक्वेशन में रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, यानी x का मान 8 हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 17, यानी y इज इक्वल टू 17 माइनस 8, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। तो मेरा x का मान क्या निकल गया 8 निकल गया और y का मान मेरा 9 निकल गया। और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हमारा a और b निकालने के लिए, ठीक है। तो हम x और y का जब मान निकल गया तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, यानी 2 पे पावर a इज इक्वल टू क्या हो गया x, तो 2 पे पावर a इज इक्वल टू x का मान क्या निकाले हैं अभी हम 8 निकाले हैं, तो 2 पे पावर a इज इक्वल टू 2 पे पावर क्यूब हो जाएगा। 8 को हम ब्रेक किए, हम जानते हैं बीच में इक्वल है, दोनों तरफ बेस समान है, तो क्या हो जाएगा पावर इक्वल हो जाएगा। a बराबर 3, यानी a का मान निकल गया। b का भी मान निकालने के लिए हम y को देखते हैं, एंड 3 पे पावर b इज इक्वल टू y, यानी 3 पे पावर b इज इक्वल टू y का मान क्या निकाले हैं 9, तो 3 पे पावर b इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखते हैं बीच में इक्वल है, दोनों तरफ बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएगा मेरा इक्वल हो जाएगा, यानी b बराबर 2। तो देयरफॉर यानी a का मान क्या निकला मेरा 3 और b का मान क्या निकला 2। तो हमको यही क्वेश्चन में फाइंड करने बोला गया था, क्वेश्चन में बोला भी गया था कि इतना क्वेश्चन दिया हुआ है तो a तथा b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और आपको जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा प्रीवियस ईयर का ही कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और बोर्ड पर आप ध्यान देते रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार कंपटीशन में रिपीटेशन करते रहते हैं, तो तैयारी कीजिए अच्छे से, और बहुत सारे क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीटेशन करते हैं, तो उस रिपीटेशन क्वेश्चन को यदि हम अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट 5 बताएंगे, जिसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।